वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम यूपी बोर्ड 2024 की कंटिन्यू तैयारी करा रहे हैं, तो इसी के क्रम में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लाया है जो आपकी यूपी बोर्ड 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की बात है। तो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को फोकस करने के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर देखते रहें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम यूपी बोर्ड 2024 की जो भी तैयारी करा रहे हैं उसमें आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए हम आंसर को करेंगे। देखिए, प्रश्न है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए 6x + 10, कोण बी 5x, कोण सी x + y, कोण डी 3y - 10 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो x और y के मान बताने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं और उसके बाद चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाए गए हैं ए बी सी डी। ठीक है। अब देखिए, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज नहीं बनाए। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि जो चतुर्भुज के चारों शीर्ष होते हैं वो किसी वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है ना। वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे करके एक वृत्त बनाएं तो जो भी चतुर्भुज होंगे वो वृत्त के परिधि पर होंगे। ठीक है ना। जैसे अगर ऐसे करके हम क्या करें, एक वृत्त खींचें तो उसकी जो भी भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, वृत्त के परिधि पर होंगी। ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी कोण ए और कोण सी, इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। और कोण बी और कोण डी, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस कंडीशन में अगर कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, अगर हमें इसको एक चक्रीय चतुर्भुज मान के लेके चलना है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो शीर्ष होते हैं वृत्त के परिधि पर होते हैं, तो हमने यहाँ पर डॉट डॉट करके दिखाया है। तो यहाँ पर कोण ए और कोण सी, इन दोनों कोणों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोण ए की वैल्यू जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं 6x + 10 है, तो क्या लिखेंगे 6x + 10। और कोण सी की वैल्यू क्या है, x + y। इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6x और x क्या हो जाएंगे 7x, 10 और प्लस y, तो 6x + y = क्या होंगे 180 - 10। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7x + y = क्या होगा, ये 170। ये अब क्या हो जाएंगे, इक्वेशन 1। अब चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। इक्वेशन 2 क्या है कि कोण बी और कोण डी, बी और डी इन दोनों कोणों का योगफल होगा 180 अंश, तो 180 अंश। ठीक है ना। जब 180 अंश होगा तो इस कंडीशन में कोण बी का मान क्या है 5x है, तो यहाँ लिखेंगे 5x। कोण डी का मान क्या है, कोण डी का मान है 3y - 10, क्या है 3y - 10 = लिखेंगे 180 डिग्री। अब यहाँ से 5x + 3y = क्या होगा 180, और 10 इधर आके जुट जाएंगे, तो क्या मिलेंगे आपको 5x + 3y = क्या 190। ये इक्वेशन 2 हो जाएंगे। अब इक्वेशन 2 और 1 और 2 के में हम देखेंगे कि x के गुणांक क्या है। यहाँ पर x के गुणांक 7 है, यहाँ पर क्या है 5 है। y के गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, y वाले गुणांक को आसानी से बराबर कर सकते हैं। बराबर करने के लिए करना क्या होगा कि समीकरण 1 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करके और समीकरण को नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, 3 का जब 7 में गुणा करेंगे 7 × 3 = 21, x 3 से y में गुणा करेंगे 3y। ठीक है ना। और फिर 17 × 3 = 51, 510। ये इक्वेशन 3 हो जाएंगे। ठीक। इक्वेशन 2 और 3 आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 - 2 से, समीकरण 3 - 2 से। तो 3 क्या है 21x + 3y = 510, और 2 क्या है 5x + 3y = 190। अब क्या करेंगे, आप घटाएंगे, क्योंकि घटाने के लिए ही आप बोले हैं, तो घटाएंगे। तो देखिए 21x में से 5x घटेगा 16x आ जाएगा। 3y में से 3y घटेंगे, ये 0 हो जाएंगे। 0 में से 0 घटेंगे 0, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3। ठीक है। अब यहाँ से अगर x का मान निकालना है तो 16 से क्या करना होगा, 320 में भाग देना होगा।
तो 16 से भाग देंगे, 16 दूनी 32, ये 0 में बढ़ा देंगे तो x का मान कितना आया 20 डिग्री। x का मान क्या आया 20 डिग्री। अब यही x का मान आप क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 में 3 में किसी में भी रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, ठीक है ना। जैसे ही 1 में रखेंगे तो 1 में देखिए क्या है, एक है आपका, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 7 x की जगह पर हम रखेंगे 20 प्लस y इक्वल टू 170। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 है। तो हम यहाँ पर मान रख दिए, y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 170 माइनस 7 दूनी 14, 140 अंश हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 30 अंश। तो y की वैल्यू क्या है 30 डिग्री और x की वैल्यू क्या है 20 डिग्री। अब आप क्या कर सकते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी सबका मान आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो कोण ए इक्वल टू क्या माना है आपने, कोण ए इक्वल टू इसमें दिया गया है कि 6x प्लस 10। तो देखिए 6 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 20 और प्लस 10। तो देखिए 6 दूनी 12, 120 और 10 30, तो ये 130 अंश हो जाएंगे। कोण बी का वैल्यू निकाल लीजिए, कोण बी का वैल्यू है 5x। तो क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 20, तो क्या हो जाएंगे ये 100 डिग्री हो जाएंगे। कोण सी की वैल्यू जो है आपका x प्लस वाई है, x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू क्या है 20 और y का वैल्यू क्या है 30, जोड़ देंगे बन जाएगा ये 50। ठीक है ना। और कोण डी का वैल्यू आप निकाल लेंगे, कोण डी इक्वल टू दिया गया है 3y माइनस 10। तो 3y का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री और माइनस 10। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 30 तिहाई 90 और माइनस 10, ये मिल जाएंगे आपको 80 डिग्री। कितने मिलेंगे 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री ये आपके क्या हो जाएंगे कोण हो जाएंगे। तो इस तरह आपने क्या किया, कोण ए कोण बी कोण सी सबका मान निकाल दिया, कोण डी का भी। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो आपसे पूछा गया था कि चारों कोण बताइए, तो चारों कोण का मान हमने निकाल के दिखाया। तो इस तरह अगर आप एग्जाम में चीज़ों को करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपके 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर डिस्कशन करेंगे। अब चलिए हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताइए। तो देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक पेन का मूल्य y रुपये है। ठीक है ना, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक पेन का मूल्य y रुपये है। पर अब 5 पेंसिल तो 5x और 7 पेन तो 7y, इनका योग कितना हो रहा है 50 रुपये। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि जब 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल तो 7x और 5 कलमों का मूल्य 5y इक्वल टू क्या है 46 रुपये, इक्वेशन 2। अब कह रहा है एक पेंसिल तथा एक पेन का मूल्य बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे x और y के गुणांक बराबर हैं कि नहीं है। तो इसमें देखिए ना x के गुणांक बराबर है ना y के गुणांक बराबर है। तो इसके लिए करेंगे क्या, समीकरण 1 में हम 7 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। तो x के गुणांक क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब देखिए जब 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 35x और 7 का y में 7 7 49y और 7 का 50 में 7 5 35 350, ये समीकरण 3 हो जाएगा। और 5 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 7 5 35 x, 5 का 5y में 5 5 25y, 5 5 25y, यहाँ पर 49y है। और 5 का गुणा कीजिए, 5 के 30 को 0, 5 को 20, 3 23, ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा दीजिए। ठीक है ना, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 यहीं कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो जब घटाएंगे तो देखिए 35 में से 35 घटेगा, ये 0 हो जाएंगे। 9, ये देखिए आपके 25 हैं, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में 2 हो जाएगा 2y, इसको घटाइए 0, 5 में से 3 गया 2,
ठीक है, 5 में से 3 गया 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। यहाँ से y का जब मान निकालेंगे तो 120 बटे आप 24 से भाग देंगे। अब जानते हैं 24 पंचे होता है 120, ठीक है ना। तो y के जो मान आएंगे वो 5 आएंगे। अब यही y का मान क्या करेंगे आप समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ना। जैसे ही y का मान समीकरण 1 में रखेंगे आपको देखिए क्या मिलेंगे। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम 5x + 7y = 50। अब देखिए y का मान रखिए 5x + 7 × y का मान 5 = 50। तो यहाँ से 5x = क्या मिलेंगे आपको, देखिए 50, 7 × 5 = 35, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखिए 5x = क्या मिलेंगे, 50 में से 35 घटाएंगे 15 आएगा। तो 5 से ये 15 को काटेंगे 3 बार में, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में, तो x का जो मान आएगा वो 3 हो जाएगा। जब x का मान 3 हो गया तो आपने पेंसिल और पेन का मान माना है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य आपने माना है x, और x का मान 3 आया तो 3 रुपये। और एक पेन का मूल्य, जिसे कलम लिखा है, का मूल्य y माने है, तो y का मान क्या है 5 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक पेन का मूल्य 5 रुपये, यही आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।